हेलो फ्रेंड्स, आइए आज अन्य साधनों से आय पर एक और प्रश्न लेकर आए हैं फ्रेंड। यह बीकॉम फाइनल ईयर के इकाई 3 से लिया हुआ प्रश्न है और पिछले वर्षों में पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड। तो आइए देखिए कि प्रश्न है, निम्न सूचनाओं के आधार पर कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए अन्य साधनों से आय की गणना कीजिए। पहला, सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर ब्याज शुद्ध। फ्रेंड, सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर ब्याज शुद्ध कहा है तो फ्रेंड इसको हमको गुणित 100/90 से इसको सकल करके आय में शामिल करना होगा। फ्रेंड दूसरा है, विदेशी कंपनी से लाभांश। क्योंकि पहले से सकल है इसलिए सेम अमाउंट हम इसको पोस्ट कर लेंगे फ्रेंड। तीसरा, घुड़दौड़ से जीत शुद्ध 17,780 रुपए है। फ्रेंड घुड़दौड़ से जीत जो है इसको हमको गुणित 100/70 से इसको सकल करना पड़ेगा फ्रेंड, और इसके बाद फिर हम इसको लेंगे। इसके बाद होगा स्थानीय सत्ता के ऋण पत्रों पर ब्याज सकल 7,200 रुपये। इसको सेम लेना पड़ेगा फ्रेंड क्योंकि ऑलरेडी सकल है। तो डाकघर बचत बैंक खाते पर ब्याज 1,500 रुपये है। यहाँ आपको इस बात को ध्यान देना पड़ेगा फ्रेंड कि डाकघर बचत बैंक खाते पर जो ब्याज होता है उस पर 3,500 रुपये तक कर मुक्त होता है। और फ्रेंड चूंकि 1,500 रुपये की राशि 3,500 रुपये से कम है इसलिए इस अमाउंट को हमको शामिल नहीं करना होगा। आइए देखते हैं, पारिवारिक पेंशन 3,000 रुपये प्रति माह फ्रेंड। तो 3,000 रुपये प्रति माह पारिवारिक पेंशन है तो वार्षिक पेंशन हमारा हो जाएगा 36,000 रुपये फ्रेंड। और 36,000 रुपये का 1/3 भाग या फिर 15,000 रुपये जो दोनों में कम होगा उसको हम छूट के लिए शामिल करेंगे फ्रेंड। तो आइए देखते हैं इसके हल में, आगे चलते हैं। तो फ्रेंड इसका सॉल्यूशन होगा सॉल्व अन्य साधनों से आय कर निर्धारण वर्ष 2020-21 इसमें पहला होगा फ्रेंड सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर ब्याज। सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर ब्याज, सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर ब्याज, इसके लिए कार्यविधि करेंगे फ्रेंड। कार्यविधि पहला तो है 9,000 का 100/90 पर इसको हमको सकल करना है क्योंकि शुद्ध पर दिया हुआ है। तो फ्रेंड ये होगा 10,000 रुपये। फ्रेंड इस तरह से 10,000 रुपये हमने यहाँ अमाउंट प्राप्त किया। अब इसी अमाउंट को हमने यहाँ पोस्ट करना है। तो फ्रेंड ये हो गया 10,000 रुपये। इसी तरह से अब आइए दूसरे पर चलते हैं। तो दूसरा, विदेशी कंपनी से लाभांश सकल। चूंकि पहले से ही सकल दिया हुआ है फ्रेंड तो इसको हम उसी अमाउंट को हमने पोस्ट करना होगा। तो विदेशी कंपनी से लाभांश, विदेशी कंपनी से लाभांश, ये इसका अमाउंट है 16,000 रुपये फ्रेंड। 16,000 रुपये सेम यहाँ हमने इसको शामिल किया। इसके बाद तीसरे पर आते हैं, घुड़दौड़ से जीत शुद्ध 17,780। तो फ्रेंड जहाँ घुड़दौड़ से जीत होगा, जीत पर जो शुद्ध मिला है तो इसको हमने सकल बनाकर लेना होगा फ्रेंड। तो घुड़दौड़ से जीत पर जो आय है तो इसके लिए एक और कार्यविधि आपको अकाउंट के बाहर जाकर करना है। ये तीसरे नंबर का कार्यविधि है फ्रेंड। ये है 17,780। 17,780 का आपको सकल लेना पड़ेगा फ्रेंड 100/70 से। तो इस प्रकार से देखेंगे। तो फ्रेंड ये 25,400 रुपये आपका बनता है और इसी अमाउंट को आपको यहाँ पोस्ट करना होगा 25,400 रुपये। इस तरह से ये तीसरी कार्यविधि भी हमने कर लिया फ्रेंड। अब इसके बाद हम आते हैं चौथे पर। तो फ्रेंड आप यहाँ देखेंगे चौथा, स्थानीय सत्ता के ऋण पत्रों पर ब्याज। चूंकि पहले से ही सकल है इसलिए 7,200 रुपये पूरी राशि यहाँ शामिल कर ली जाएगी फ्रेंड। स्थानीय सत्ता के ऋण पत्रों पर ब्याज,
स्थानीय सत्ता के ऋण पत्रों पर ब्याज। फ्रेंड ये राशि है 7,200 रुपये, ये हमने शामिल किया। इसके बाद फ्रेंड 5वें नंबर पर आते हैं, डाकघर बचत बैंक खाते पर ब्याज 1,500 रुपये। डाकघर बचत बैंक पर ब्याज। फ्रेंड यहाँ हम यहाँ लिख सकते हैं 3,500 रुपये तक कर मुक्त, 3,500 रुपये तक कर मुक्त, और इसकी राशि है फ्रेंड 1,500 रुपये। तो 1,500 रुपये से 3,500 रुपये तक की राशि को हमको यहाँ छूट में शामिल करना है, इसलिए फ्रेंड यहाँ हम लिख सकते हैं नील, यहाँ कोई राशि शामिल नहीं की जाएगी फ्रेंड। अब इसके बाद हम आते हैं अगले नंबर पर और देखते हैं पारिवारिक पेंशन 3,000 रुपये प्रति माह। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रेंड पारिवारिक पेंशन के अंदर आपको एक छोटा कार्यविधि यहाँ लेना पड़ेगा फ्रेंड। ये होगा कार्यविधि। कार्यविधि में आपको 6वें नंबर पर लेना पड़ेगा पारिवारिक पेंशन 3,000 रुपये प्रति माह। तो फ्रेंड वार्षिक पेंशन आपका होगा 3,000 गुणित 12 यानी कि 36,000 रुपये। फ्रेंड ये आपका वार्षिक पेंशन हुआ। तो वार्षिक पेंशन का 1/3 यानी कि 36,000 रुपये का 1/3 यानी कि 12,000 रुपये। 12,000 रुपये फ्रेंड, ये 12,000 रुपये या फिर 15,000 रुपये जो दोनों में कम हो, जो दोनों में कम हो, उसी को हम यहाँ छूट के लिए शामिल करेंगे फ्रेंड। तो पारिवारिक पेंशन है हमारा 36,000 रुपये फ्रेंड, और यहाँ छूट में हमको शामिल करना पड़ेगा 12,000 रुपये। क्यों? क्योंकि 15,000 से कम राशि 12,000 रुपये है फ्रेंड। तो 12,000 रुपये हम यहाँ छूट पर शामिल करते हुए 24,000 रुपये यहाँ आय के लिए शामिल करेंगे फ्रेंड। और इस तरह से आपने देखा है पूरी स्थितियों को हमने किस तरह से यहाँ अप्लाई किया फ्रेंड। तो इस पूरे अमाउंट का टोटल आपको होगा फ्रेंड 82,600 रुपये, 82,600 रुपये। और अन्य साधनों से आय, अन्य साधनों से कर योग्य आय आपका ये 82,600 रुपये बनता है फ्रेंड। और यही आपका एग्जैक्ट आंसर होता है। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ कि ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको दोबारा वॉच करें फ्रेंड, और चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ओके फ्रेंड, बाय।